बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड 2024 का मैथ का पेपर, जिसमें क्लास 10th हम सेट नंबर 1 क्वेश्चन पेपर कोड 3011 का हम 1 से 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 3, -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट। हमें डिस्टेंस दिया गया है, हमें कोई लाइन है, इस लाइन का हमें एक पॉइंट दिया है जिसका पॉइंट है 3, -5 और ये सेकेंड पॉइंट है x, -5 और बोला है इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 15 यूनिट्स। हमें दिया गया है 15 यूनिट्स। तो पूछा गया है कि देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, 12, -18, सेकेंड ऑप्शन दिया गया -12, 18, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 18, 5 और ऑप्शन नंबर डी गया -9, -12। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है। हम इसको मान लेते हैं x1 की वैल्यू, ये मानते हैं y1, ये वैल्यू मानते हैं x2 और ये वैल्यू मानते हैं y2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में x2 की वैल्यू क्या है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -5 और ये पहले से ही माइनस में है, किसमें हो जाएगा प्लस में 5 का होल स्क्वायर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 15 यूनिट। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करने से ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में इसको तोड़ेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हम लगाना पड़ेगा स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225 इक्वल टू स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। हम सबको इधर ला देते हैं, इससे अच्छा इसी को हम इधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और ये प्लस में इस जाएगा तो माइनस में होगा 2 to 5 इक्वल टू 0। अब हम आगे से क्या करेंगे, 2 to 5 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 6 और यहाँ बच गया 1 और यहाँ बचा 2, 216 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 216 को ऐसे टर्म करेंगे कि जोड़ने या घटाने के 6 आ जाए और हमें मल्टीप्लाई करने कितना आ जाए 216। तो हम काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 216 का। तोड़ेंगे 108, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 17, 27, 3 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसको हम सेट करेंगे, ऐसे सेट करेंगे कि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए 6 आ जाए। मल्टीप्लाई करेंगे हाँ 18 माइनस 12 इसका फैक्टर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 18, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हम इसको लिख सकते हैं 216 को लिख सकते हैं 18 इंटू 12 और 18 माइनस 12। तो इसको हम फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हम 6 की जगह पर लिख सकते हैं 18 माइनस 12 और ये हो जाएगा माइनस का 216 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से x कॉमन करेंगे, बचेगा x माइनस 18 और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा 12 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो अब हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0। मानेंगे इफ x माइनस 18 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 18 होगा, माइनस में तो जाके प्लस 18।
फिर हम मानेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लस में तो -12, यानी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 18 और माइनस का 12, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का -12, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे हमने 11 तक क्वेश्चन कर लिया, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा, बोला गया इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ cos, हमें वैल्यू बताना है cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू बताना है कि किसके इक्वल है। ठीक है, हमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1/√2, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है √2। हमें यह बताना है कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो तो बताना है cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कितना होगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं। देखा जाए तो cos अल्फा इक्वल टू 0 है, तो हम ये देखेंगे अगर यहाँ पे cos है तो ये जो राइट साइड की वैल्यू होती है ये भी किसी न किसी cos की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे साइन लिखा होता तो ये साइन की वैल्यू, साइन में किसी न किसी की वैल्यू होती। अगर यहाँ पे tan लिखा होता तो ये किसी न किसी tan की वैल्यू होती। तो इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू लिखा गया है क्या है, cos है, तो cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos में 0 कितने की वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री। cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू यही निकालना है तो हो जाएगा cos 90/2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 90 डिग्री, तो 90/2, 2 से काट देंगे कितना होगा 45, यानी cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, हो जाएगी 1/√2। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग 11 12 कर लिए, अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर। कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, हम उसको क्या किए, उसको दो हेमिस्फीयर में क्या कर दिए, काट दिए। सपोज कर एक स्फीयर है, हमने इसको क्या किया, हम लोग इसको टू हिस्से में काट दिया, ऐसे काट दिया टू हेमिस्फीयर में, एक हेमिस्फीयर ऊपर हो गया, एक हेमिस्फीयर नीचे हो गया। इसको मैं समझा दें तो एक हेमिस्फीयर ऊपर, आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। करेक्ट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ द टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज, ऑप्शन दिया है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 1:4, तीसरा ऑप्शन है 2:4 और चौथा ऑप्शन है 3:4। ठीक है, बोलो इनका रेशियो क्या होगा हेमिस्फीयर का। तो अगर हम इसका सरफेस एरिया अगर इसका हम निकालें, अगर हम इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है फॉर्मूला, सरफेस 4πr²। ठीक है, ये हमारा हो गया किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, और हमें बोला गया और किसका बताना है, तो द टू हेमिस्फीयर। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, 2HEMS। अगर बात करें हम सरफेस एरिया टू हेमिस्फीयर की, तो एक हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है सरफेस एरिया होता है 3πr²। हमें टू हेमिस्फीयर लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना होगा 6πr²। इसलिए रेशियो कितना हो जाएगा, पहला दिया है 4πr² स्क्वायर का, और इसका हो जाएगा 6πr²। पाई से पाई कट गया, r² से r² का कट गया, काटेंगे 2 2 4, 2 3 6, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2:3। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, 2:3। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 14 क्या कह रहा है कि द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज, जो करेगा जो मिडिल जो होता है वो क्या कहलाता है, तो मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा मीडियन, इसका ऑप्शन नंबर बस बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, हमें एक राइट सर्कुलर कोन का हमें वॉल्यूम बताना है, दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्या है, एक सॉलिड एक क्यूब है,
कह रहा है कि इस क्यूब के अंदर जो है सबसे बड़ा से बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो है जो हमारा कोन बनेगा उसका हमें बताना है, उसका वॉल्यूम। तो ध्यान देंगे इस क्यूब का जो साइड दिया गया है वो 2 दिया गया है। कितना दिया है? 2 मीटर में है, उसमें 15, 2 सेंटीमीटर। सारे साइड कितने कितने के हैं? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे अगर हम इसमें अगर हम कोन बनाएंगे, सबसे बड़ा कोन यही बनेगा, तो टच कर जाएगा, और ऊपर से बनेगा तो यहाँ पे इसको एकदम इसके सरफेस को टच करेगा। तो अगर ये कोन बनेगा तो कोन अगर देखा जाए तो कोन अगर बनेगा तो कोन का जो हाइट होगा वो क्या होगा और कोन का रेडियस क्या होगा वो क्या होगा। देखिए ध्यान से देखा जाए, अगर ये 2 है तो ये पूरा 2 होगा डायमीटर इसका, तो इस कोन का रेडियस क्या हो जाएगा? आधा होगा, 1 मीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। और जो इसकी हाइट होगी, तो जितना यहाँ पे हाइट होगा उतना ही इस कोन का भी हाइट होगा, यानी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 2/1/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 1/3 कोन है क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन में नहीं दिया तो रख देंगे हम 22/7। ऐसे जो ऑप्शन है हमारा पाई में दिया है तो पाई को पाई में ही रख देते हैं। और आर की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 × 1, और एच की वैल्यू है 2। इसको मल्टीप्लाइंग कितना होगा? 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा। चलें क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2 डाइस आर रोलिंग थ्रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस 2, 3 या 5। कह रहा है कि 2 डाइस को हम फेंक रहे हैं। कितने डाइस है? 2 डाइस। तो टोटल आउटकम, अगर 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल आउटकम 2 डाइस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 6 का पावर 2, कितना होगा? 36। बोला गया इसमें से कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस। टू हमें बताना है, सम बताना है। क्या क्या सम होना चाहिए? सम 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए। तो बात करेंगे डाइस में, सम 2 आने का एक ही कंडीशन होता है, 1 और 1। हो सकता है दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए तो 2 आ जाएगा, ठीक। और कोई ऑप्शन होगा नहीं। 3 आने के लिए कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 हो जाए। हो सकता है दूसरे पे 2 और पहले पे 1 हो जाए, एक कंडीशन ही हो जाएगा। ऐसे ही 5 आने का कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है 1 और 4 आ जाए। हो सकता है 1, हो सकता है 2 और 3 आ जाए। हो सकता है 4 और 1 आ जाए। हो सकता है 3 और 1 को पहले कर लेते हैं, 3 और 2, 3 to 5। और हो सकता है, क्या हो सकता है? और 5 होने का 4 और 1 हो सकता है, ठीक है। और कुछ कंडीशन हो सकता है जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 5 हो जाएगा, 3 to 5 ये हो जाएगा। टोटल कंडीशन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? 7/36। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2, 0। कर रहा है एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? 2, 0 है। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज एट 6, 0। बोला गया है कि एक एंड का डायमीटर, समझ सकते हैं डायमीटर है, डायमीटर का एक एंड मतलब ये दिया हुआ है कितना? 6, 0। देन बोला गया है कि देन द ऑर्डर ऑफ एंड ऑफ द सेकंड। इसका पूछा है, इसको मान लेते हैं x, y, ठीक है। बात करेंगे इस डायमीटर के बारे में। तो पता है कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल के बीच में होता है, एकदम बीच में रहेगा। इस लाइन डायमीटर एकदम सेंटर में होगा, बीच में होगा। तो अगर बीच में होगा तो हम एक पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2/2, और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। इसको हम मानेंगे xy, इसको मान लेते हैं x1, ये y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको हम y2 मान लेते हैं, ठीक है। रखेंगे वैल्यू x की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 बराबर x1 की वैल्यू 6 प्लस x2 की वैल्यू हमने क्या माना? x माना अपॉन 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4 इक्वल टू 6 प्लस x, देन x बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6, यानी x इक्वल टू कितना होगा? -2। इस तरीके से हम y निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या है? 0 बराबर y1
0 प्लस y2 की वैल्यू y अपॉन 2, इसका मल्टीप्लाई करें 2 से 0 में कितना होगा 0 इक्वल टू 0 प्लस y, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा x y इक्वल टू होगा -2 0। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 18 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसे चित्र बनाया हुआ है। Correct, in the given figure graph of two linear equation are shown, the pair of their linear equation is, ये पेयर बताना है कौन सा होगा। बोला गया कि पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, फिर बोला गया कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया इनकंसिस्टेंट और चौथा ऑप्शन दिया है इनकंसिस्टेंट बाय कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन। इसमें बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये दिया गया है। याद रहे कि अगर इसमें देखा जाए ध्यान से तो ये जो लाइन है वो आगे अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये लाइन जाके क्या करेगी आगे जाके इंटरसेक्ट कर देगी। ठीक है, अगर लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगी तो इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इधर अगर हम लाइन बढ़ाए तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, बस लाइन जो है इसी पॉइंट पे एक जगह इंटरसेक्ट करेगी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक यूनिक सोल्यूशन, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ता हूँ। 19 बोला गया है कि द टेंजेंट टू ड्रॉ एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसका रीजन दिया गया है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड। देखा जाए एक सर्कल है, एक सर्कल हम कह रहे हैं डायमीटर बना रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल का बना रहे हैं डायमीटर, ये 19 है, एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है। फिर पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहले एसेशन में बोला गया है, ए बोला गया है कि द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर। अगर हम इस डायमीटर के एंड पॉइंट पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ से किए टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करें डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो फिर बोला गया है कि आर पैरेलल, क्या दो लाइन पैरेलल होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। अगर ये डायमीटर है, डायमीटर से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या होगी, ये पैरेलल मिलेगी। ये तो हमारा सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू है, ये सही है। ठीक है, ये हमारा क्या है सही है। फिर दूसरा बोला गया है कुछ इसमें रीजन में क्या बोला गया है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड। करेक्ट जो होता है, जो सर्कल का जो हमारा डायमीटर होता है, सर्कल है, सर्कल का डायमीटर होता है, वो क्या बोला गया है, कह रहा है कि क्या ये एक सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है, क्या ये इसका लॉन्गेस्ट कोड, अगर कोड क्या होता है बात करें यहाँ पे, कोड ये छोटे छोटे बढ़ते 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 जाएंगे जाएंगे जाएंगे, सबसे बड़ी जो है क्या मिल जाएगी हमारी कोड, यानी हमारा आर भी क्या है सही है, हमारा आर भी क्या है सही है, ये भी हमारा क्या है ट्रू है। क्योंकि जो सबसे जो बड़ी कोड होती है वो क्या कहलाती है, डायमीटर ही कहलाती है, यानी क्या है हमारा आर भी सही, यानी ए और आर क्या है दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो देखा जाए कि बोथ ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, और आर इज द नॉट करेक्ट। हाँ सही है, क्योंकि इसमें टेंजेंट के बारे में कुछ बात नहीं किया गया है। फर्स्ट वाले में टेंजेंट के बारे में बात किया गया है, तो सेकंड वाले में टेंजेंट की बात नहीं किया गया है, यानी जो है आर जो है एक के लिए सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी पोलिनोमियल। कह रहा है कि अगर कोई एक ग्राफ है वो जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो कह रहा है क्या वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर रीजन दिया गया है कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज, करेंगे कैन हैव एट मोस्ट जीरो। देखा जाए तो इसमें जो हमारा एसेशन है गलत, एसेशन गलत दे रखा है। ठीक है, ये क्या है फॉल्स है, क्योंकि बस अगर एक से टच करेगा तो फिर वहां पे y की वैल्यू y नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और r जो हमारा क्या है, हाँ n जीरो हो सकते हैं, तो हमारा r क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।